जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक जैसे हैं, लेकिन हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो लगातार लगातार हम देख रहे हैं कि केवल सभी जगह चर्चाएं, जो भी चर्चा चल रही है, जो मंथन बातें वार्तालाप, तो लगातार डी ग्रुप के ऊपर भाई लगभग 7596 पद हैं, अप्रोक्सीमेटली 7600 पद हैं। तो क्या कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो सभी जो भी साथी हैं वो कट ऑफ अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार, जो भी उनका जैसा उनका दृष्टिकोण है, ठीक है, जैसी उनकी सोच है, जैसा उनका अध्ययन है, तो उसी हिसाब से हम बातें करते हैं। और मैं लगा हुआ है, मैंने ये कहा था, मैं तो इसलिए होता है ना कि कई बार हम सोचते हैं कि भाई मैं परम ज्ञानी हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं है। तो इस तरह की बातें तो चलेंगी, देखो ये तो मानव स्वभाव है, ठीक है। तो आज की हम इस वीडियो में छोटे छोटे डिस्कस करेंगे। एक तो भाई क्या वास्तव में फॉर्म रीओपन होंगे, ठीक है, क्या वास्तव में पोर्टल में यस नो का ऑप्शन आएगा, क्या वास्तव में दोबारा से फिर रिपीट का मामला होगा, क्या बिल्कुल फिल्टर होकर सारी अशुद्धियां दूर होकर आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। और ये वेटिंग लिस्ट कब आएगी? कभी सुनते हैं भाई इस वीक में आएगी, तो या फिर यदि हम तथ्यों पर बात करें तो कोर्ट द्वारा आपको पता है कि 2 मंथ का समय दिया गया है कि 2 महीने के अंदर अंदर डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि 2 महीने होने में ज़्यादा 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। अभी 2 महीने तो 1.5 महीने के लगभग अप्रोक्सीमेटली तो हो ही चुके हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और मैंने फिर कल बहुत अच्छा विश्लेषण किया था कि भाई वास्तव में कट ऑफ कोई कह रहा है कि 5 से 6 नंबर नीचे जाएगी। मैं कई बार वीडियो में 65+ लिखता हूँ कि भाई कैटेगरी की 65+ वाले का सिलेक्शन होगा। उसके साथ कुछ मैं आपको तथ्य भी देता हूँ कि भाई फलानी भर्तियाँ चल रही हैं, ये चीज़ें हैं, वो, तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम सभी अपने अपने दृष्टिकोण से कोई चीज़ करते हैं। तो HSSC डी ग्रुप की 7600 पदों पर तो एक तो वेटिंग बहुत जल्दी, वेटिंग पर जिक्र करेंगे, पोर्टल की बात करेंगे, फॉर्म रीओपन होंगे इस पर बात करेंगे, सीट कितनी है कैटेगरी वाइज, और विश्लेषण के साथ आपकी कट ऑफ क्या है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी और मैं अपना ज्ञान दिखाऊंगा, और वो कितना सही है आप उसके लिए बाध्य है नहीं कि भाई आप मान लो मेरी बात। लेकिन हाँ, कुछ एक अगर आपको सही लगे तो मैं थोड़े से आपको तर्क दूंगा, तथ्य दूंगा, आपको फैक्ट के साथ बात करेंगे। सबसे पहले तो पोर्टल की यदि मैं बात करूं तो पोर्टल जो पोर्टल की यदि मैं बात करूं तो जो एससी की सब कैटेगरियां बनाई गई हैं, ओएससी और डीएससी, तो इनका समय डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का समय 16 मई था। तो अब ये जो आपका जो पोस्ट थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया गया है, मैं कहूँ तो आप जो एससी की जो कैटेगरियां है, 2 कैटेगरियां है, तो वो 20 मई तक आप अपलोड कर सकते हैं। ये तो है लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। कुछ एक साथी रह गए हैं, कुछ एक बच्चे रह गए हैं, तो वो 16 की बजाय 20 मई तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। अब हम बात करें तो क्या फॉर्म जो हमने पढ़ा था कि दोबारा से फॉर्म ओपन होंगे, पुराने सीईटी पर ही जो स्कोर है उसके आधार पर ही आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, जो भी 7600 पदों पर है। तो यहाँ मैं बात बताऊँ आपने कि यदि रीओपन फॉर्म होने होते तो रीओपन हो जाते। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ ये पुराना जो स्कोर है उसी के आधार पर आपकी ये वेटिंग लिस्ट आएगी। और टाइम 2 महीने का दिया गया है, तो लगभग आप 2 महीने होने में मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, 15 से 20 दिन बचे हैं, ठीक है। तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर फॉर्म रीओपन होने की बजाय मेरे ख्याल से ये आपकी जो वेटिंग लिस्ट है 7600 पदों पर, ये आपकी उसी बेस पर, उसी स्कोर कार्ड के आधार पर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जो आपकी ये जो है ये लिस्ट आनी है। अब मैं बात करूं कि क्या रिपीट का मामला होगा, तो रिपीट का मामला जहाँ तक बातें चली हुई है पोर्टल की कि भाई यस नो पोर्टल 3 दिन के लिए खोला जाए, ठीक है, इस तरह की बातें चली हुई हैं। क्योंकि वो तो ये समस्या तो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है कि भाई जब बच्चे वहाँ गए थे, बार बार उन्होंने निवेदन किया था कि बड़ी लिस्ट आनी चाहिए और रिपीट का मामला नहीं होना चाहिए। तो माननीय चेयरमैन साहब ने भी यही कहा था कि भाई 10% लिस्ट तो हम कभी निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो ये समस्या तो उनके संज्ञान में है कि भाई रिपीट का मामला, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम तो उनकी आपकी सॉर्ट आउट होनी है, ठीक है। और यदि वास्तव में पोर्टल 3 दिन के लिए खोला जाए, 4 दिन के लिए खोला जाए, तो ये और भी सुनने पे सुहागा हो गया फिर तो, क्योंकि पोर्टल पे तो यस नो तो वही करेंगे जो जिनको रिक्वायरमेंट है, जिन्होंने डी ग्रुप में अच्छा स्कोर किया हुआ है, लगभग 65+ इसके नंबर हैं, ठीक है। तो लगभग 15 से 20 दिन के बाद में
मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ मई के लास्ट तक आपकी जो ये वेटिंग लिस्ट है ये आएगी 7600 पदों पर। और जहाँ तक यदि मैं अपने हिसाब से सोचूं तो हो सकता है ये 7600 से प्लस भी हो जाए, क्योंकि और भी डाटा आ जाए एचआरडी ऑफिस से, हो सकता है आयोग में और भी डाटा, जैसे पहले 4246 का आया था, अब लगभग 7600 का आ गया, तो हो सकता है कि 15 से 20 दिन के अंदर और भी डाटा कलेक्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सी चीज़ें पैरेलल में चली हुई हैं, तो हो सकता है इससे ज़्यादा भी आ जाए। चलो हम 7600 तक भी मान लेते हैं कि भाई 7600 की ही आएगी। पोर्टल भी संभवतः खोला जाएगा, या फिर और भी वहाँ जो कानूनी टीम है वहाँ बहुत से ब्रिलियंट केस हैं, बहुत से इंटेलिजेंट, बहुत से बुद्धिजीवी हैं, तो ऐसा रास्ता निकलेगा कि आपका ये फिल्टर नहीं होगा। बार बार आप एक ही चीज़ बार बार दिमाग में लाओगे, फिल्टर ये जो रिपीट होगा, फिर चाहे कितनी वेटिंग आए, तो इस तरह के भी कमेंट्स आते हैं। तो जहाँ तक आप देखोगे, यदि माननीय चेयरमैन साहब ने कहा है कि भाई आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, तो अच्छा होने वाला है, तो अच्छा होने के लिए कम से कम रिपीट तो रुकेगा, रिपीट तो नहीं होगा, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। फोरम रीओपन होने के चांस कम है, इनका मैंने बता दिया 20 मई तक है। अब बात करेंगे कि वेटिंग कब आएगी। अब वेटिंग कब आएगी ये भी मैंने आपको बता दिया, 15 से 20 दिन में, जिस हिसाब से 2 महीने का जो बाउंडेशन है, 2 महीने का जो टाइम पीरियड है, तो संभवतः आपका 15 से 20 दिन में आपकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी। अब हम लास्ट में एक बात करते हैं कि ज़्यादातर जो भी चर्चाएं हैं, जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो कमेंट्स में एक ही चीज़ लिखते हैं, भाई मेरे 69 SC में है, मेरे 68 BC में है, ठीक है। और ये भी सही नहीं है कि भाई जो कट ऑफ जिसने जो बता दी उसकी हमेशा ही परफेक्ट होती है, क्योंकि बहुत से साथी यूट्यूबर हैं जो सभी अपने अपनी कट ऑफ बताते हैं, कोई 2 नंबर नीचे, कोई 3 नंबर, तो किसी की सही होती है, किसी की नहीं होती है। और बच्चे क्या है कि जैसे भाई मानने के लिए बाध्य है नहीं, कट ऑफ सभी को पता है कि कोई चीज़ पैरेलल में कितनी भर्तियां हैं, कितना कंपटीशन है, कितनी बड़ी कितनी वैकेंसीज हैं, कंपटीशन कैसा है, या उस समय देख के मैं पेपर का लेवल का, तो इस तरह ये 4-5 चीज़ें हैं जो कट ऑफ को निर्धारित करती हैं। अब अगर हम बात करें, देखो कि सभी को पता है कि जर्नल की तो 76 पॉइंट कुछ है, ठीक है। मैं बात करूं BCA की तो ये लगभग 73 पॉइंट कुछ है, ठीक है। तो ये पॉइंट को मैंने छोड़ दिया क्योंकि सभी बच्चे जागरूक है, सभी को पता है कि कट ऑफ क्या है, ये तो मैं वैसे फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूँ ताकि कुछ थोड़ा सा इसके साथ मैं बता सकूँ, ठीक है। EWS की भी यदि मैं बात करूँ तो भी ये 74 पॉइंट कुछ है, मेरे ख्याल से SC की 69 पॉइंट, इस तरह की ये कट ऑफ जहाँ तक मुझे ध्यान है। अब सुनो, ये जो कट ऑफ है 2660 की एक लिस्ट आई थी, तुमने देखा था कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ रिपीट हुए थे। तो ये जो कट ऑफ कहीं पॉइंटों में पॉइंट 87 कम हुई है, जनरल में लगभग 1 नंबर कम हुई थी, ठीक है, कहीं पॉइंट EWS में तो शायद पॉइंट 11 ही कम हुई थी। तो ये क्यों कम हुई थी कि इतनी ही कम क्यों हुई, क्योंकि ये 2660 की जो एक वेटिंग आई थी, एडिशनल जो लिस्ट आई थी, यहाँ मैक्सिमम जो कैंडिडेट थे वो रिपीट थे, सभी को पता है, ठीक है। तो अब यदि मैं बात करूं कि 7600 पदों पर, जिसमें से मेरे ख्याल से 1209 के लगभग, तो ये जो सब कैटेगरियाँ हो गई, SC की हो गई, बाकी भी लगभग 6500 बच गई जो बाकी कैटेगरियों की है, ठीक है। तो ये जो 7600 पदों पर जो आपकी वेटिंग आएगी, ये आप कन्फर्म मान लेना, यदि रिपीट नहीं होता है, और रिपीट हो तो चाहे 10,000 किया जाए, जब भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, और रिपीट नहीं होता है, और ये मैं आपको बताता हूँ जिस हिसाब से ये समस्याएं उच्चाधिकारियों तक पहुँच रही है, जितने बच्चे बार बार इस चीज़ को पहुँचा रहे हैं, तो रिपीट का मामला शायद नहीं होने वाला। और यदि विधाता ने चाहा तो 3 से 4 दिन के लिए पोर्टल भी यस नो का खुल सकता है आपका, जहाँ तक जानकारी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप विश्वास करना, यदि रिपीट नहीं होता है तो 70 से 71 जो है आपकी जर्नल में मैं मान सकता हूँ कि सिलेक्शन होगा। उसके पीछे कारण बार बार बहुत सी वीडियो में बताया है, TGT, PGT, फलाने दिल्ली पुलिस, सेंटर भर्तियाँ, टेक्निकल भर्ती, वो बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि जो लगभग 65+ वाले 50 से 60,000 बच्चे निकल चुके हैं। अगर यदि रिपीट नहीं होता है तो वो तो निकल ही गए, ये मान लो। तो उसके बाद में जो बच्चे बच गए उनकी कट ऑफ आपकी यही रहने वाले हैं। बात करें BCA की, तो यहाँ BC मैं लगभग वीडियो में कई बार आपको बताता हूँ 65+, तो वो 65+ का मतलब 66 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है। यदि यहाँ मैं बात करूँ तो 66-67 तक आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ मैं BCB की बात करूँ तो ये हो सकता है कि आपका 67-68 हो। EWS है, यहाँ पॉइंट 11 ही कम हुई थी, तो यहाँ थोड़ा सा कंपटीशन हो सकता है, तो इसको आप लगभग जनरल के बराबर मान सकते हो कि जो EWS है ये लगभग फिर भी 70-71 तक आपका हो सकता है कि मैं 70-71 ना है तो यहाँ 69-70 कहूँ, 68-69, तो लगभग इतना ही होगा। SC की यदि मैं बात करूँ तो SC तो आप समझ सकते हो कि ये तो लगभग 65-66 तक ही चला जाएगा। अच्छा, यहाँ BCA और BCB में आप समझ सकते हो भाई ये मैंने कम बताई है,
तो यहाँ ज़्यादा आप एक नंबर और बढ़ा सकते हो। लगभग यदि फिल्टर होके आपकी लिस्ट आएगी तो ये नंबर आपके सेफ रहने वाले हैं। और यदि मैं कहूँ कि BCA में 66, 67 या 66, 68 बता रहा हूँ, ठीक है, और यदि पहली जो लिस्ट है उसमें BCA 69 तक चला जाए, ठीक है, यहाँ BCB 70 तक चला जाए, ये जनरल 72 तक चला जाए, तो ये कट ऑफ गलत नहीं होती है। ये क्या होती है कि कट ऑफ मैंने बताया था कि कोई चीज़ थोड़ा सा अध्ययन करके जब हम बताते हैं तो कहीं न कहीं आपका ये ही स्कोर रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा जनरल में 72 वाले का सिलेक्शन होगा। वही JVT वाली कट ऑफ वाली बात है कि भाई 73 मैंने बताया, मैंने 2 जोड़ दिए थे तो 75 तक। तो वही बात है कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे, ये कोई इसमें कोई ना तो सूत्र काम करता, ना कोई शॉर्ट मेथड काम करता, ना हम इसको, लेकिन ये चीज़ें जोड़ी जाती। अब यहाँ में एक बात और बताई, मैंने पहले भी आपको बताई थी कि अभी देखो JVT का रिजल्ट आया है, TGT की बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, ठीक है, उसके बाद अभी चंडीगढ़ की भी ज्वाइनिंग चल रही है, ठीक है, उसके बाद यदि बात करें तो KVS की भी वेटिंग लिस्ट है, उसके बाद में यदि बात करें तो जो 24,000 का रिजल्ट आया था, ठीक है, 24,000 का जो रिजल्ट आया था इसमें भी वेटिंग लिस्ट आनी है, क्योंकि कलर की भी आनी है, हरियाणा पुलिस की भी आनी है और भी बहुत से डिपार्टमेंट में तो यहाँ भी आनी है। अब ये जो 4600 की लिस्ट आएगी, मैं श्योर एंड सर्टेन बताता हूँ कि इसमें बहुत से बच्चे छोड़ के यहाँ भी जाएंगे, इनमें भी जाएंगे, ठीक है। फिर एक वेटिंग लिस्ट बनेगी, वो वेटिंग लिस्ट कितने की बनेगी भाई, मैं कहूँ कि 2000 की बनेगी, 3, ऐसे कुछ नहीं, लेकिन वेटिंग लिस्ट एक और बनेगी, ठीक है। तो ये आपका जो स्कोर मैंने बता दिया, जनरल में ये जो लिस्ट है ये मैक्सिमम 72 है, बाकी 70 वाले का भी चांस है। BCA में मैक्सिमम 69 है, लेकिन 66 वाले का भी चांस है। BCB में 70 मैक्सिमम है, लेकिन 67 वाले का भी चांस है। और EWS की बात करूं तो लगभग 69, 70 ज़्यादा करूं तो आप 71 वाला मैक्सिमम, 69 वाले का भी सिलेक्शन होगा। और SC में आप समझ सकते हो। और जब दूसरी लिस्ट आएगी, मैंने बार 65 प्लस बताया है, तो एक लिस्ट और भी आएगी, तो लगभग 65 तक कैटेगरी में 65 प्लस यानी कि 66 तक एक आध नंबर जोड़ सकते हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई चीज़ अपने आप टाइम पे होती रहेंगी, हो रही है, लेकिन आपका केवल एक ही काम है कि केवल D ग्रुप सब कुछ नहीं होता है। आपने इतनी मेहनत की है, इतना अच्छा स्कोर लिया है, ठीक है, तो टाइम से पहले भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसने मेहनत की है, जिसकी मेहनत उसकी सफलता के बराबर हो गई है, आपका सिलेक्शन श्योर है। अदरवाइज आप तैयारी मत छोड़ना, तैयारी लगातार करते रहे। कुछ नहीं रखा इन बातों में, ये होगा वो होगा, अब ये नहीं हो सकता, इतने नंबर कम नहीं जाएगा, फला, इस तरह की अनावश्यक बातें छोड़ोगे, आप खुद देखोगे कि आपका पूरा ध्यान कंसंट्रेट होकर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाओगे। ये 7600 की वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकारी तंत्र में सब घुसना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि 7600 में से कितने बच्चे छोड़ के दूसरी प्रकार की भर्तियों में जाएंगे, क्योंकि इनका स्कोर इतना ज़्यादा है। ये 95 में से नंबर हैं, तो जिसके 70 नंबर है उसने 75 ठीक किए हैं, तो 75 क्वेश्चन ठीक करने वाला बहुत अच्छे अपने आप की प्रिपरेशन किए हुए है, बहुत अच्छी उसने तैयारी की है, और 100% वो दूसरी दिशा में जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने JVT, B.Ed, मास्टर डिग्री भी की हुई है, इन बच्चों में से बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं, लेकिन बस वही है कि जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी कह सकते हैं, बेरोजगारी कह सकते हैं, इस वजह से वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी उनका सिलेक्शन हो। तो हमारी नियमित क्लासेस चलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास हैं। सुबह 8:30 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती है, और एक मॉक टेस्ट भी हमने स्टार्ट किया। आज संडे को हमारा मॉक टेस्ट 4 बजे है। सभी बच्चे एक बार आकर देखना, आपको बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं, ठीक है। तो जो साथी नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।